ये सच है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते देश की स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी प्रणाली पर भारी दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन ये भी हकीकत है कि केंद्र सरकार की समय पर की गई तैयारियों और सख्त फैसलों ने देश को बड़े स्तर पर होने वाले गंभीर नतीजों और परिस्थितियों से बचने में अहम भूमिका निभाई है। जीवन रक्षक दवाइयों के उत्पादन को बढ़ाने से लेकर आम जनता तक वैक्सीन की पहुंच बनाने तक सरकार ने इस महामारी के खिलाफ बेहद कड़े कदम उठाए हैं। ये सरकार की सिलसिलेवार बैठकों और चर्चाओं का ही नतीजा है कि कोरोना के इलाज में अहम भूमिका निभाने वाली ड्रग रेमडेसिविर का उत्पादन 10,000 वायल प्रतिदिन से बढ़कर 3.25 लाख वायल प्रतिदिन हो गया है। निजी क्षेत्रों ने हर वायल की कीमत घटाकर 3500 रुपए से कम कर दी है। इससे पहले इस ड्रग की कीमत प्रति वायल 6,000 रुपए से 7,500 रुपए के बीच थी और इसकी महंगी कीमत की वजह से आपूर्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सरकार ने इसके अलावा कोविड के इलाज से जुड़ी दवाइयों की कालाबाजारी को रोकने के लिए भी कड़े कदम उठाए। नतीजतन लोगों को दवाइयों की आपूर्ति में मदद मिली। सरकार ने एक अहम कदम के तहत नकली दवाओं के बाजार पर भी कड़ा प्रहार किया, जिससे तमाम जिंदगियां बचाई जा सके। ये सरकार की नीतियों का ही नतीजा था, जिसके तहत रेमडेसिविर को प्रभावी तरीके से राज्यों तक पहुंचाया गया, ताकि ये दवा विभिन्न अस्पतालों के जरिए जरूरतमंद मरीजों तक पहुंच सके। केंद्र सरकार राज्यों को अब तक 76 लाख रेमडेसिविर का आवंटन कर चुकी है। सरकार ने म्यूकरमाइकोसिस के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले एम्फोटेरिसिन बी की उपलब्धता के लिए भी कई प्रभावी कदम उठाए हैं। इसके अलावा अन्य जरूरी दवाओं में से एक टोसिलीजुमाब, जिसका उत्पादन भारत में नहीं होता है, उसे भी एक स्विस फार्मा कंपनी हॉफमैन ला रोशे से आयात किया गया है। इस दवा की अब तक 45,000 वायल आयात की जा चुकी है। दिसंबर 2021 तक देश के सभी नागरिकों का टीकाकरण करने के लक्ष्य के साथ भारत में अगस्त से दिसंबर के बीच कोविड वैक्सीन की 216 करोड़ खुराकों का उत्पादन होने की उम्मीद है। इन टीकों में कोविशील्ड की 75 करोड़ खुराक, कोवैक्सीन की 55 करोड़, बायो ई सब टीके की 30 करोड़, SII नोवावैक्स की 20 करोड़, बीबी नेजल वैक्सीन की 10 करोड़ और जिनोवा mRNA वैक्सीन की 6 करोड़ खुराक शामिल है। इस बीच रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी भी 15.6 करोड़ खुराक उपलब्ध कराएगी। अगस्त और दिसंबर के बीच में 216 करोड़ अगर हम इस सीन को लेकर चले, डोजेस भारत में निर्मित होंगी। अब इसमें रिस्क उतना माइनस कर दीजिए, बट टू बी प्राउड टू से दैट 2 बिलियन डोजेस इन अ मैटर ऑफ 7-6 months or 5 months actually will be made in India for India for people of India। तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि वैक्सीन will be available for all as we move forward। इसके अलावा मिशन कोविड सुरक्षा के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कोवैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 3 कंपनियों के साथ मिलकर मई-जून तक इसके उत्पादन को दोगुना करने की योजना बनाई है। हैफकाइन बायो फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को केंद्र सरकार की ओर से 65 करोड़ रुपए के अनुदान के रूप में वित्तीय मदद दी गई, ताकि उत्पादन में मदद मिल सके। इस केंद्र के शुरू होने के बाद इसमें 20 मिलियन खुराकों का हर महीने उत्पादन हो सकेगा। एक अन्य कंपनी इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड को 60 करोड़ रुपए की अनुदान राशि दी जा रही है। भारत इम्यूनोलॉजिकल्स और बायोलॉजिकल्स लिमिटेड को भी वैक्सीन उत्पादन के लिए एक केंद्र स्थित करने के लिए 30 करोड़ रुपए की अनुदान राशि दी जा रही है, जिसमें 10 से 15 मिलियन खुराकों का हर महीने उत्पादन हो सकेगा। एग्रीमेंट हुआ कि हम ये टेक्नोलॉजी संभाल सकते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया गया, बताया गया। तो ये उन प्रयत्नों का नतीजा है कि पिछले महीने ये सारा जो अरेंजमेंट है ये पूरी तरह से सशक्त हुआ है, फॉर्मलाइज हुआ है, और इसमें जो फंडिंग की ज़रूरत है 3 PSUs की, फॉर एग्जाम्पल 150 करोड़, उसका प्रावधान जो है वो भी किया गया है। ये अपने ही PSUs हैं, हैफकिन है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल है हैदराबाद में, हैफकिन मुंबई में है, ये महाराष्ट्र सरकार का है, और एक बिबकॉल नाम से एक PSU है बुलंदशहर में। इसके अलावा गुजरात जैव प्रौद्योगिकी शोध केंद्र ने हेस्टर बायोसाइंस और ऑम्ब्री BRS ने भी भारत बायोटेक के साथ मिलकर कोवैक्सीन तकनीक को बढ़ाने और हर महीने कम से कम 20 बिलियन खुराक का उत्पादन करने के लिए चर्चा तेज कर दी है। और अब बात करते हैं जन औषधि केंद्रों की, जिन्होंने इस कोरोना महामारी के वक्त में लोगों के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभाई है। इस संकट काल में लोगों की मदद के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया, वितरकों और अन्य शेयरधारक मिलकर काम कर रहे हैं। कोरोना काल में इन दवाइयों का जो स्टॉक था वो भरपूर था, और जो बाजार की दवाई थी और जो यहाँ की दवाई थी, उन दोनों का
सेम असर, लेकिन मूल्य यहाँ का कम था, बाजार का ज़्यादा था। ये दवाइयाँ बहुत ही असरकारक हैं और मैं तो यही सुझाव दूंगा सब लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा इस जन औषधि की दवाइयाँ लें। फिलहाल देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 7,733 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र सक्रिय हैं। इन केंद्रों के जरिए 1449 दवाइयां और 204 सर्जिकल और अन्य मेडिकल सामग्री लोगों तक पहुंचाए जाने के लिए उपलब्ध हैं। पीएमबीजेपी के तहत सभी जन औषधि केंद्रों में उत्कृष्ट गुणवत्ता का N995 मास्क महज 25 रुपए में उपलब्ध है। इन तमाम उपायों से साफ है कि सरकार कोरोना महामारी के संकट से देश की जनता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इन उपायों के बीच सवाल भले ही तमाम उठे हों, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सरकार की प्रभावी नीतियों का लोगों तक फायदा पहुंच रहा है।